ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कुछ ऐसा ही मामला है इन देवरानी जिठानी में। देवरानी के पति कोई कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। उसी का फ़ायदा उठाती है देवरानी। और जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है देवरानी जिठानी के बीच में, इसमें देवरानी हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अपने पति को सामने ले आती है। कमेंट सेक्शन में भी ये बहुत दिनों से लिख के आ रहा था, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। मुझे लगता है कृष्ण जन्म से शुरू हुई है ये कंट्रोवर्सी। उसके पहले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखा रहे थे। मतलब हमने खुद ब्लॉग डाला है, मैंने स्पेशली निक्कू की तारीफ़ की है, कामनी की तारीफ़ की है, इन दोनों लोगों की तारीफ़ की है, इन दोनों के एक परिवार का जो मतलब यूनिटी दिखाई है, मिलकर जो भागवत इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वो जो दिखाया है ना, वो चीज़ की तारीफ़ हमने खुद की है। लेकिन ये कृष्ण जन्म के बाद से कंट्रोवर्सी का जन्म भी हो गया, और जैसे जैसे भागवत आगे बढ़ती गई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। भागवत ख़त्म हो रही थी और कंट्रोवर्सी का आगाज़ हो गया। देवरानी जेठानी के बीच की ये लड़ाई अब बहुत ख़त्म होने पे आई है, दिखावे के लिए। मतलब आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखेगा, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर शीत युद्ध जारी है। कल रक्षाबंधन है, शायद इसके लिए एक कहते हैं ना कौमा लगेगा इस लड़ाई में, क्योंकि कामिनी जा रही हैं अपने मायके और वो फिर वापस आएंगी अपने बेटे को राखी बंधवाने के लिए। ये कुछ वो बता रही हैं अपने व्लॉग में। और उन्होंने मतलब ना एक टॉन्ट मारते हुए ये भी कहा है कि लो मैं आ गई किचन में अपने डेली यूज़ के काम करने, क्योंकि लोग ना उन्हें बहुत कमेंट कर रहे थे कि आप अपने कमरे में बैठकर ही व्लॉग बना रही हैं। और यही कमेंट्स उधर निक्की को भी जा रहे थे कि क्या हो गया है आप लोगों के बीच में, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये सब कुछ चल रहा था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सास ने खेल किया है। वो जाकर अपनी बड़ी बहू से बोली है कि आओ कमरे में, इधर किचन में ये सब रिकॉर्ड करो। देखिए, समझने वाली बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी में जो बहुत इंपॉर्टेंट अंग आया है वो है निक्की की बुआ की बेटी, जिसने ये कह दिया है, मतलब जो चीज़ें क्लियर सामने आ गई हैं कि वो इग्नोर करके आ रही है कामनी को। कहीं ना कहीं सबने ये बात सुनी, सबने। और इनके पतिदेव ने क्या नहीं सुनी? मुझे लगता है इनके पतिदेव ने ज़रूर सुनी है। और बस उनकी आदत है कि वो जो अपनी शीतल वाणी बोलते हैं ना, बस वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए ही बोलते हैं। घर में ये कुछ और ही है। ये भी लगता है ड्यूअल कैरेक्टर वाले लोग हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ और। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे व्लॉग्स देखे हैं जिसमें ये कहते हुए पाए गए हैं इनके बड़े भाई कि आपने बुलाया है तो कम से कम बात तो कर लो, कम से कम खाना तो पूछ लो। लेकिन शायद कामनी जी के घर वाले बिना खाना खाए भी चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि कामनी के घर वालों से निक्की और उनके हस्बैंड ने बात नहीं की है ठीक से। चलिए, जो भी घरेलू मैटर था जो वाईटी पे नहीं आया, उनको हम ज़्यादा डिस्कस क्यों ही करें। लेकिन हाँ, इनकी कुछ बहनें हैं जिनके चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिएगा, मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप अपने घर में, यानी निक्की अपने मायके में जाकर अपने ससुराल वालों की बुराई करती है। ये बात इनके पतिदेव को भी समझनी चाहिए, इनकी सासू माँ को भी समझनी चाहिए कि आज वो अपनी जेठानी की बुराई कर रही है। आपको क्या पता कल को वो आपकी भी बुराई करती पाई जाए, या हो सकता है करती हो, आपको पता ही ना हो। सासू माँ आपकी प्यारी बहू, हाँ जी, आपकी प्यारी बहू, जिसे आई मी माई सेल्फ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो भी लप्पू से इतनी प्रेरित है कि वो भी उसी ज़िंदगी में जी रही है, आई मी माई सेल्फ वाले में। उसको कोई और दिखता ही नहीं उसके अलावा। अब जो कल जो वीडियो आया है पति पत्नी का, मतलब पति जी आ ही गए सफाई देने, लेकिन वहाँ पे सफाई नामा कुछ था नहीं। बस ऐसा था कि हमने भागवत कराई, हमने ये किया, हमारी बहुत तारीफ हुई, इतनी कम उम्र में हमने ये कर डाला। कुछ इस तरह का माहौल वो दिखा रहे थे। मुझे लगता है अगर इसकी जगह उनकी माँ आती है वाईटी पे, भाई जब वो पुरानी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तब उनकी माँ आई थी ना रोते हुए सफाई देने, दोनों मियाँ बीवी के बीच में बैठ के। तो अभी अगर इस वीडियो में उनकी माँ को भी लाके बिठाते और उनकी माँ तारीफ़ करती कि भाई आपने इस उम्र में इतना बड़ा काम किया, ऐसा कुछ उनकी माँ कहती या कोई और कहता तो अच्छा लगता, इंस्टेड कि वो खुद ही अपनी तारीफ़ करें। ये मुझे लगता है भाई, अपने मुँह मिट्ठू बनना तो भाई अच्छी बात नहीं है। हाँ, सब्सक्राइबर्स तारीफ़ कर रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तारीफ़ कर रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले तारीफ़ कर रहे थे, पर कुछ लोगों को तारीफ़ हज़म ही नहीं होती। इनके पतिदेव भी मुझे कुछ अजीब से ही लगे। इनके पतिदेव
देव बड़ी अच्छे अच्छे शब्दों में मिश्री घोल घोल के बोल तो रहे थे, हिंदी अच्छी है, बड़े अच्छे से चीज़ों को रख लेते हैं, तभी अपनी पत्नी को चुप कराते रहते हैं कि तू चुप रह, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तू मुंह खोलेगी तो कांड करेगी। अब आप सोच लो 10 मिनट के व्लॉग में या थोड़ी सी लाइव में ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो मिर्ची लग जाती है ना। चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों का कुछ गड़बड़ कर जाती हैं, बोल जाती हैं, चाहे वो सब्सक्राइबरों को गरिया जाती हैं, चाहे वो एक कमेंट पे पूरा वीडियो छाप देती हैं। लेकिन आप सोचो कि जो लड़की 24 घंटे किन्हीं के साथ रहती है, क्या उन्हें कुछ नहीं बोलती होगी? क्या वहाँ कुछ नहीं होता होगा ना। और उधर आप देखिए कामनी जी को, वो शांत हैं, धैर्य बनाए हुए हैं। और दूसरी बात ना, मैंने उनके चेहरे पे नोटिस किया है, जितना मैंने नोटिस किया है, कामनी जी ने इस पूरे भागवत वाले एपिसोड में बहुत दिल से काम किया है, दिल से धैर्य से काम किया, और शायद उसी की उन्हें कहते हैं ना इनाम भी मिला है। उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, और शायद निक्की को यही बात नागवारा गुजर रही है। इसीलिए उसने बहुत चिड़चिड़ाते हुए भी कहा था कि मेरे सब्सक्राइबरों ने 2 लाख दान इकट्ठा कर लिया वृंदावन के जो भी वो मठवट में जो भी आश्रम बन रहा है उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें ये मैं वाली भावना बहुत ज़्यादा है, मैं हर चीज़ में मैं। अरे कोई और कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके पतिदेव भी कम नहीं है, उनके पतिदेव भी लगे हुए हैं, इतना खर्चा आया, ये हुआ वो हुआ, और सबको थैंक यू, मतलब सबको थैंक यू। अरे पहली बात, अगर आपको लगता है कि ये थैंक यू वाला एपिसोड एक बार हमने किया और उससे इतना बवाल खड़ा हो गया, तो लाओ अब हम नहीं करते हैं, है ना। और अगर हम करते हैं तो जो बवाल खड़ा हुआ था उसको ख़त्म करते हैं। इस बार हम भाभी को नाम लेके उनका काम गिना के थोड़ा सा थैंक यू बोल देते हैं, या खाली नाम ले देते हैं, लेकिन नहीं मतलब सुधरना ही नहीं है इन लोगों को। तो कंट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो भागवत की है ना, उसके पैसे इन्हें कमाने हैं। 110% मैं गलत निकली। मैंने कहा था कि कंटेंट के लिए कोई भागवत नहीं कराएगा, और अगर करा रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा कंटेंट सब बनाए, ये मैंने कहा था। चलिए, अब मैं कहती हूँ कि मैं गलत थी, इन्होंने कंटेंट के लिए ही भागवत की है, क्योंकि इन्होंने करीबन 75 व्लॉग छापे हैं, कितनी सारी रील्स इंस्टा पे, फेसबुक पे, वाईटी पे रील्स आ रही हैं। मतलब इतने कपड़े पहने, उसके प्रमोशन किया, सब जगह से कमा ही रहे हैं ना ये रील्स, सब कुछ मोनेटाइज्ड ही है, तो ये लोग कमा ही रहे हैं, तो इनके लिए सब कुछ कंटेंट ही था। अब रोज़ नए नए कपड़े पहन के बैठते गाते तो लोग अजीब अजीब सा बोलते हैं। अब कंटेंट में, मतलब भागवत में कृष्ण जन्म में एक कपड़े पहन लिए, रुक्मणी विवाह में एक कपड़े पहन लिए, मतलब रोज़ रोज़ नए नए ड्रेसेस पहन लिए, ज्वेलरी पहन लिए, हर चीज़ का प्रमोशन भी कर लिया, वीडियोस भी छाप लिए, मोनेटाइज भी कर लिया, और उसके बाद क्या कह दिया, हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं करते, हम फेम के लिए ये सब नहीं करते। नहीं अच्छा लगता है आप लोगों के मुँह से, ये सब नहीं अच्छा लगता है। आपका घमंड टूट टूट के दिख रहा है बाहर। अब अगर आप सफाई नहीं दे सकते, जो आपकी वाइफ कह रही थी, निक्कू जी कह रही थी कि उनकी सफाई देने आएंगे हम, अपनी सफाई देने, वो कह रही थी उस बात के लिए जो मेकअप वाला सीन हुआ था ना, कि मतलब सब लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, उस वाले सीन के लिए वो कहनी थी मैं सफाई देने आऊँगी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोल सकती हूँ, कि मैं मेकअप वाले को बोल रही थी, मैं इसको बोल रही थी, मैं उसको बोल रही थी, लेकिन जो मैं इग्नोर वाली बात आ गई ना, उसकी सफाई वो नहीं दे पा रही, बस वो सीन कट करके शांत बैठी हैं, कह रही है मुझे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए। लेकिन जो दिन ब दिन वो रोज़ रोज़ नई कॉन्ट्रोवर्सी खुद खड़ी कर रही हैं, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। अभी वो पड़ोसियों को थैंक यू बोल रही हैं, अपने मतलब जेठ को थैंक यू बोला, यानी कि सुमित ने अपने भाई, बड़े भाई को थैंक यू बोला कि उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने सारा मतलब अरेंजमेंट करा, ये करा वो करा। एक वर्ड अपनी भाभी को भी बोल देते। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी साली साहिबा ने क्या किया है, तो भी आपको साली साहिबा को स्पेशल थैंक देना था। और अगर पता है आपको कि साली साहिबा ने क्या किया है, तो फिर हमें तो यही लगता है कि आपने जो थैंक यू बोला है वो शायद इसी बात के लिए बोला है, क्योंकि वो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो बस तैयार हो गई एज अ रुक्मणी और इधर उधर डोल रही थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसने कोई काम किया है। हाँ, निक्कू की माँ ने ज़रूर काम किया है, उसको मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, मैंने उसको सिर्फ ये कांड करते हुए देखा है और रुक्मणी विवाह में वो बनते हुए देखा है, ड्रेसअप होते हुए देखा है, बस। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सुमित जी जो थैंक यू बोल रहे हैं उस लड़की को, अपनी साली साहिबा को, तो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उसने उनकी भाभी को नीचा दिखाया, शायद उन्हें ये टास्क दिया गया था। शायद निक्कू जो नफ़रत करती है कामिनी से, वो नफ़रत इनके पतिदेव यानी कि सुमित जी भी करते हैं। निक्कू ने वो जो जहर है अपने पति के मन में इतने अच्छे से घोल दिया है कि अब वो भी नफ़रत करते हैं अपनी भाभी से। मुझे तो यही लगता है। पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है कि बच्चों में प्यार दिखता है। मतलब ये बड़े लोगों की लड़ाई में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते ना, ये मुझे अच्छा लगता है। बट देखिए, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर ये लड़ाइयाँ ऐसे ही होती रही ना, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो
अपनी मम्मी पापा की तरफ ज़्यादा झुकेंगे। उनको अगर लगेगा कि मेरी मम्मी रो रही है या मेरी मम्मी दुखी है, गुस्सा है या परेशान है सामने वाली की वजह से, ताई जी की वजह से या चाची की वजह से, तो नेचुरली झुकाव बढ़ेगा अपने पेरेंट्स की तरफ और सामने वाले के लिए नफ़रत आएगी। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत देखा है, बहुत घरों में देखा है। तो मैं जस्ट ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में नफ़रत की भावना ना आए एक दूसरे के लिए, तो प्लीज़ अपनी लड़ाइयों को बंद करिए। इन सारी गंदगी को जो भी आप लोगों के दिमाग में निकू भर रही है, मुझे डॉट श्योर है, क्योंकि जो लड़की अपनी बहन को ये नहीं कह सकती कि तुम ऐसी बातें मत करो, जो लड़की उसे इग्नोर नहीं कर सकती, उसने इतनी बड़ी गलती की, उसे बार बार थैंक यू दिया जा रहा है। अच्छा, मैंने एक रील देखी, वहाँ पर ये लोग बाहर हलवा पूड़ी चना वना बांट रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ बांट रहा था, शायद इनका भाई भाई था निक्कू का, तो वो उसे इशारा करती है कि तुम हटो, और फिर सामने ले आती है सुमित को कि सुमित तुम बांटो, और खुद सुमित और इनकी जो बहन जी हैं जिसको स्पेशल थैंक यू मिल रहा है, ये तीनों मिलके बांटते हैं। और फिर जो है बाद में ये कहती हैं कि देखो इन्होंने भी तो कितना काम किया है, इन्होंने भी तो कितना काम किया है, हम तो इनका नाम ही नहीं ले रहे, हम तो इनको भी भूल गए। आप इतनी सफाइयाँ देने की जगह एक सिंपल सा काम कर देती कि आप उन्हें एक अच्छे से उन्हें थैंक यू बोल देती, उन्हें बिठा लेती, अपने बगल में बिठा लेती और एक व्लॉग छाप देती कि लो जेठानी जी यहाँ बैठी हैं भाभी जी, और मैं इन्हें थैंक यू कह रही हूँ, और भाभी जी आप खुद बता दीजिए आपके मन में कोई मन भाव मतलब भेदभाव है या कोई लड़ाई है, वही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। पर आपको सॉर्ट आउट करनी ही नहीं है। आप में इतना घमंड है जो अब क्लियरली सबको दिख रहा है, आपके खुद के सब्सक्राइबरों को दिख रहा है। तो हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, और जो रिएक्शन चैनल वालों को आप कुत्ता हड्डी ये सब कह रही हैं और खुश हो रही हैं, वही रिएक्शन चैनल वाले सच दिखाते हैं आपको। अगर आप वो देख लें तो आपका जीवन सुधर जाए। चलिए, इन शब्दों के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी में लगाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ये है मेंटल हेल्थ के ऊपर। जो डॉक्टर है वो कल आने को राज़ी हुई थी 3 बजे तक, लेकिन कल रक्षाबंधन है, तो मुझे लगता है कि हमें किसी और दिन करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोग फ्री हों और इससे प्रॉफिट लें, उन डॉक्टर्स के साथ परामर्श कर पाएँ, अपने पॉइंट्स रख पाएँ, अपना सवाल रख पाएँ। तो इसलिए आप लोग एक काम करिएगा, मुझे इसी में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा दिन सूटेबल रहेगा, मंडे का या ट्यूसडे का, क्योंकि संडे को वो डॉक्टर कहीं बिजी है अपने पर्सनल उसमें। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो सेशन है मेंटल हेल्थ के ऊपर एक डॉक्टर के साथ, वो हमें कब रखना चाहिए, मंडे या ट्यूसडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।